मैं जानता हूं दोस्तों, एग्जाम्स अब आपके सर पे एंड आपके दिमाग में एक ही चीज है कि भैया कांस्टेंट प्रेशर हमारे दिमाग में बढ़ रहा है, सिलेबस हमारा छूटा हुआ है, नए टीचर्स आगे के नए चैप्टर कराए जा रहे हैं, ऐसे में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, भैया कोई सॉल्यूशन बताओ। क्लास में जो हो रहा है, बुक्स है, रीडिंग है, ये सब छोड़ के अगर तुम सीधे क्या करोगे, एग्जाम देने जाओगे तो क्या होगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी, एक ऐसी सुपर एफिशिएंट ट्रायल एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि चाहे आपका सिलेबस कितना भी छूटा हुआ है, पर आप अपने आने वाले एग्जाम्स में 100% फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। मैं जानता हूं दोस्तों, एग्जाम्स अब आपके सर पे एंड आपके दिमाग में एक ही चीज है कि भैया कांस्टेंट प्रेशर हमारे दिमाग में बढ़ रहा है, सिलेबस हमारा छूटा हुआ है, नए टीचर्स आगे के नए चैप्टर कराए जा रहे हैं, ऐसे में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, भैया कोई सॉल्यूशन बताओ। ये वीडियो है आज तुम्हारा सॉल्यूशन। ये वीडियो में आज तुम्हें मैं जो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, अगर तुमने नेक्स्ट 15, 20 या 25 डेज भी अगर उसको फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, तुम एक ऐसा स्कोर अचीव करोगे जो इस समय तुमने सिर्फ इमेजिन किया होगा। तो मेरा नाम है दोस्तों आदित्य कौशिक AKA आदि भैया, एंड चलिए बात करते हैं। मैं जानता हूं एग्जाम्स अब सर पर है एंड एग्जाम्स का जो प्रेशर है अब हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन पढ़ रहा है। ऐसे में भैया क्लास में जो हो रहा है, बुक्स है, रीडिंग है, ये सब छोड़ के अगर तुम सीधे क्या करोगे, एग्जाम देने जाओगे तो क्या होगे, लुढ़कोगे, पक्का लुढ़क जाओगे। ये बात हम जानते हैं कि भैया ऐसे कैसे होगा, भैया ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपने ये सब पढ़ाई नहीं करी है तो मैं डायरेक्ट कैसे एग्जाम दूंगा। मैं बताता हूं, यही स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड याद रखना, अगर पेपर से एक दिन पहले तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा इस लड़की जैसा हाल हो, कि तुम भी अपना सिलेबस, अपनी कॉपी पेन लेके रोते नजर आओ, रोते नजर आओ, क्योंकि अक्सर वो प्रेशर इतना सीवियर हो जाता है ना कि हमें बहुत टेंशन होने लगती है। बट डरना नहीं है, आज मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं एंड अब क्या लेके आया हूं, एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक जिसे तुम कहोगे भैया इसने तो हमारी लाइफ चेंज कर दी। ठीक है, तो उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक ऐसे टाइम टेबल से जो कि इजीएस्ट है फॉलो करने में। दोस्तों मैं आपके लिए कोई एक ऐसा टाइम टेबल नहीं लाया जो इम्पॉसिबल है, जिसको फॉलो ही ना कर पाओ। इतना सिंपल टाइम टेबल लाया हूं जिसे फॉलो करके आप बोलोगे भैया सच में यार ये तो इफेक्टिव है। अब ध्यान से देखो, हर दिन हमें एक बहुत सिंपल टाइम टेबल को सबसे पहले फॉलो करना है। आप कहोगे भैया इसमें क्या मैजिक है, इसमें क्या सीक्रेट है। अरे सीक्रेट फॉलो करने में है। ये सारी चीजों को जब मैं कंबाइन करूंगा तब वो सीक्रेट बनेगा। ध्यान से देख बेटा, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तू अगर आज से शुरू नहीं करा, मैथ्स को कभी नहीं पकड़ पाओगे। फटाफट मैथ्स को हर दिन 1 घंटा किसी भी हालत में देना है। बाकी का सब्जेक्ट, अब जो अदर सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको एक दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ के चलो। एक दिन मैथ्स पकड़ा, मैथ्स तो हर दिन पकड़ा, मैथ्स के साथ साथ एक दिन साइंस पकड़ा, एक दिन सोशल पकड़ लिया, एक दिन हिंदी पकड़ लिया, एक दिन संस्कृत पकड़ लिया। कोई भी जितने सब्जेक्ट हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को 1 घंटा पकड़ के चलो और 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस करो। फिर आपकी स्कूल क्लासेस भी होंगी, भैया स्कूल तो होगा ही, कोचिंग क्लासेस भी होंगी। 45 मिनट्स की 2 क्लास भी लेके चलूं तो आपकी 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है। कोई बात नहीं, क्लास को नहीं छोड़ना है अपने को, क्योंकि ये बेवकूफी है। क्लास में रिवीजन ही करा रहे हैं टीचर्स, मैं खुद भी रिवाइज करा रहा हूं आपको, तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अपन का डेली स्टडी टाइम कितना होता है, 3.5 घंटे। भैया आप कहोगे बस 3.5 घंटे? यस, बिकॉज द सीक्रेट इज नॉट एनीथिंग हेयर दोस्तों, द सीक्रेट इज द कंसिस्टेंसी। आज से लेके अगले जितने भी दिन तुम्हारे पास है, अगर तुमने कंसिस्टेंटली इसे फॉलो करा तब वो जादू बनेगा। अब कुछ और ऐसी स्ट्रैटेजीज बताता हूं जो सच में तुम्हें टॉपर बनाएंगी। ध्यान से देखो कि भैया रीड द चैप्टर और राइट द क्वेश्चन है इतनी आसान। भैया ये तो सबने बताई है, इसमें क्या। मैं ध्यान से सुन, क्या होता है, एक चैप्टर आप तब पढ़ते हो जब आपकी टीचर स्कूल में पढ़ाती है, एक बार चैप्टर आप तब पढ़ते हो जब आपके कोचिंग में या हमारी क्लासेस में आप पढ़ते हो। लेकिन क्या आप कभी खुद से बैठ के चैप्टर को पढ़ते हो? क्या आप कभी खुद से बैठ के क्वेश्चन आंसर्स को याद करते हो? फॉर नो रीजन। क्लास नहीं है, कोचिंग नहीं है, खुद क्या आप करते हो? नहीं करते ना। मैं जानता हूं इसका जवाब, एंड यही है प्रॉब्लम। तो एक बार बैठो और खुद से क्वेश्चन आंसर्स को याद करने की कोशिश करो। भैया कैसे याद करें? याद नहीं होता, उसके लिए भी मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताता हूं। ध्यान से देखो, जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ो, शीशे के सामने जाओ और समझाना शुरू कर दो। सोचो तुम टीचर हो एंड तुम्हारे सामने स्टूडेंट है, उसको समझाओ। भाई देख ऐसा होता है, भाई देख बैटल ऑफ प्लासी जो है कब हुई थी? 1757 में हुई थी। क्यों हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में हुई थी। ऐसा कोई भी टॉपिक पकड़ो और रिवाइज करो, सिखाओ। सिखाओगे तो सीखोगे। क्या बोलना है? सिखाओगे तो सीखोगे। मेरे साथ बोलो, सिखाओगे तो सीखेंगे। चल भाई,
अगला है रेगुलर रिवीजन। बेटा रिवीजन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने चाहे कितनी भी पढ़ाई करी, पूरा सिलेबस, पहाड़ जितना सिलेबस कवर कर दिया, लेकिन अगर रिवीजन नहीं है तो पेपर में हाथ नहीं चलेगा, कुछ लिख नहीं पाओगे। तो रेगुलर रिवीजन का ध्यान रखना, करते रहना। और लास्ट में दोस्तों, अब लास्ट का तो एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप पढ़ने बैठोगे नहीं, तब तक ये पोमोडोरो टेक्निक ले लो या दुनिया भर की साइंटिफिक टेक्निक ले लो, कोई काम की नहीं है, जब तक खुद से चुपचाप बैठोगे नहीं। एंड याद रखना दोस्तों, पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग होती है। आप उसको कभी इंटरेस्टिंग समझ के पढ़ने बैठोगे तो थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। आप इनहेरेंटली ये सोच के बैठो महा बोरिंग है पढ़ाई, उसके बीच में आप पढ़ने बैठोगे, आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा, पर सोच के बैठोगे मजा आएगा, मजा तो नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। तो यस, हमें हर दिन डिसिप्लिन के साथ केवल अपने 3.5 घंटे का जो शेड्यूल है सिर्फ उसको फॉलो करना है, एंड वो हमें सक्सेस दिलाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड उसके साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।